So what is robotics? Well, robotics simply एक इंजीनियरिंग की एडवांस लेवल फील्ड है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करके मशीन्स बनाते हैं और इन मशीन्स को हम कहते हैं रोबोट्स। रोबोट का वर्ड जो है वो रोबोटा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है फोर्स्ड वर्क या लेबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोबोट इज़ जस्ट अ मशीन, राइट? यहाँ पर ये बात आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि एवरी रोबोट इज़ अ मशीन बट एवरी मशीन इज़ नॉट अ रोबोट। तो हम इनके दरमियान डिफरेंस कैसे करेंगे? इसके लिए 3 चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा ये एग्जांपल ह्यूमंस के साथ कंपैरिजन में देता हूँ ताकि रोबोट्स को समझना आसान हो जाए। तो पहली चीज़ क्या है? फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ सेंस। जैसे हम ह्यूमंस अपने एनवायरनमेंट को सेंस करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स यूज़ करते हैं, आइज़, नोज़, ईयर्स, हमारे पास हाथों में टच सेंसर्स, आप समझ लें कि हम चीज़ों को टच करके भी फील कर सकते हैं कि वो हार्ड है, सॉफ्ट है। अब रोबोट के अंदर सेंस करने के लिए सेंसर्स यूज़ होते हैं। सेंसर्स का काम क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट को स्कैन करके और जो भी डेटा रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू डिजायर्ड फंक्शनैलिटी रोबोट को फराहम करते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा जो कि आइज़ की तरह एनवायरनमेंट को स्कैन कर सकता है और उसके ऊपर हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं इसके लिए एक पूरी सेपरेट फील्ड है जिसको हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। सिमिलरली हमारे पास और भी डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, जैसे कि LDR, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, इससे हम लाइट की इंटेंसिटी को जज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है जिससे डिस्टेंस पता लगता है, और हमारे पास इंफ्रारेड सेंसर है। इस तरह के डिफरेंट सेंसर्स हैं जो कि रोबोट के अंदर यूज़ होते हैं ताकि वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर से डेटा को स्कैन कर सके, हासिल कर सके, और फिर उसके बाद वो डेटा नेक्स्ट स्टेप पे जाता है। और यहाँ पर हमारा अगला स्टेप आता है नंबर 2, विच इज़ प्रोसेसिंग। अब अगेन हम ह्यूमंस के साथ कंपेयर करेंगे। हम ह्यूमंस क्या करते हैं, जब भी डेटा हम अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू एक्यूमुलेट कर लेते हैं तो उसके बाद हम अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं टू प्रोसेस दैट डेटा। यही एग्जाम्पल जब हम रोबोट्स के हवाले से बात करते हैं तो वो डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स या फिर माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर्स अगेन आप लोग अच्छी तरह इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आजकल जब भी आप स्मार्टफोन कोई ख़रीदना चाहते हैं और उसका स्पेक चार्ट या स्पेक शीट ओपन करते हैं तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर की डिटेल्स ही लिखी हुई आती हैं, एंड दैट इज़ द सेम इन रोबोट्स। अब माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में क्या फ़र्क है, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। नंबर 3 है एक्ट। एक्ट मीन्स कि आपने डेटा एक्यूमुलेट किया, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया, और उसके बाद हम ह्यूमंस कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने हैंड्स या फिर अपने लेग जॉइंट्स को यूज़ करते हैं ताकि हम एक टास्क को कंप्लीट कर सकें। इसी चीज़ को अगर हम रोबोट के अंदर देखें तो रोबोट में मसल्स या जॉइंट्स की जगह उसके अंदर मोटर्स होती हैं जो कि यही काम परफॉर्म करती हैं। जिस तरह हमारे मसल्स बाइसेप्स, ट्राइसेप्स या हमारे एल्बो जॉइंट और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम टास्क परफॉर्म करते हैं, इसी तरह एक रोबोट जो है उसके अंदर भी मोटर्स होती हैं। ये मोटर कोई भी हो सकती है, जैसे कि सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर या फिर DC मोटर, और इसी तरह इसकी जगह कोई पंप भी हो सकता है, इसकी जगह पर कोई सोलिनॉइड वाल्व भी हो सकता है। इस तरह की चीज़ें रोबोट यूज़ करता है अपनी एप्लीकेशन या अपनी जो भी डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी है या जो भी टास्क परफॉर्म करना है उसको कंप्लीट करने के लिए। क्राइटेरिया बहुत सिंपल है। अ रोबोट शुड बी एबल टू सेंस विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स, एंड अ रोबोट शुड बी एबल टू प्रोसेस द डेटा दैट इज एक्यूमुलेटेड यूजिंग द सेंसर्स, और नंबर 3 पे रोबोट शुड बी एबल टू परफॉर्म द टास्क अकॉर्डिंग टू दैट डेटा, अकॉर्डिंग टू द प्रोसेसिंग दैट इज डन ऑन दैट डेटा। तो इन तीनों चीज़ों के साइकिल को अगर हम कंप्लीट कर लें और ये तीनों चीज़ें अगर एक मशीन कर सकती है तो वी विल कॉल इट अ रोबोट। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने रोबोट्स के हवाले से बात की, रोबोटिक्स होती क्या है और रोबोट किसे कहते हैं। अगेन एक मशीन और एक रोबोट में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हमने इस वीडियो में सीखी। और आगे वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को 3 डिफरेंट स्किल्स के बारे में बताऊंगा जो कि रोबोट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।